नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कभी कभी किस्मत इतनी बेरहम हो जाती है कि जिस घर में ढोल नगाड़ों की गूंज होनी चाहिए वहां चीखों और सिसकियों की गूंज सुनाई देने लगती है। आंकी बालूमाथ मुख्य पथ के कारी माटी घाटी में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। तरसी थाना क्षेत्र के धूमा गांव से कई लोग तिलक समारोह में शामिल होने के लिए हिरहंज के खपिया गांव में जा रहे थे। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन शायद नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। कारी माटी घाटी पर जैसे ही ऑटो पहुंचा, बालूमाथ की तरफ से आ रही ट्रक जो चढ़ाई चढ़ रही थी, अचानक अपना संतुलन खो बैठी। ओवरलोड होने की वजह से चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ ट्रक पीछे की ओर अचानक से ढलने लगी। ठीक उसी वक्त दो ऑटो ट्रक को पार कर रही थी। एक ऑटो ट्रक से आगे निकलने ही वाली थी। ट्रक के पिछले हिस्से से लगने की वजह से ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन उसके सवार को कम चोट आई। हालांकि दूसरा ऑटो ट्रक के पिछले हिस्से से पूरी तरह चपेट में आ गई। ट्रक की चपेट में आकर ऑटो में बैठे वीरेंद्र राम, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है, उनके पिता स्वर्गीय तपेश्वर राम जो धूमा के रहने वाले थे, उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। उन्हें बचाने की कोशिशें की गई, लेकिन पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 घंटे तक एम्बुलेंस का न मिलना लापरवाही की ऐसी कीमत थी जिसने उनके जीवन की डोर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। परिजनों ने अपने निजी वाहन से उन्हें किसी तरह मेदिनीनगर भेजा, लेकिन सगाली में पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। ऑटो में मौजूद गिरेंद्र राम और सरजू राम भी गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ अन्य लोग भी जख्मी हैं और उनका इलाज जारी है। बुधवार की सुबह गांव वालों ने मृतक का शव लेकर पांकी मुख्य चौक पर प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में लोगों के बीच जितना आक्रोश था, उससे कहीं ज्यादा हर आंख नम दिख रही थी। लाश के चारों ओर खड़े लोग सिर्फ न्याय की मांग नहीं कर रहे थे, वे उस लापरवाही के खिलाफ रो रहे थे जो हर गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। थाना प्रभारी राजेश रंजन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शव को कब्जे में लेकर मेदिनीनगर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने सवाल उठाया है कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गया होता तो शायद वीरेंद्र आज जिंदा होते। ग्रामीणों ने इस लापरवाही की पूरी जांच और उचित मुआवजे की मांग की है, लेकिन एक बार फिर सवाल ये खड़ा है कि क्या हमारे सिस्टम की सुस्ती एक आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। वीरेंद्र राम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत एक गहरी जिम्मेदारी छोड़ गई है। सड़क सुरक्षा, ओवरलोड ट्रक पर कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही की। ये खबर इस उम्मीद के साथ है कि इस खबर को देखने वाला हर संवेदनशील नागरिक, हर अधिकारी, हर जनप्रतिनिधि इस दर्द को महसूस करे, समझे और कुछ बदले। यहाँ आने के बाद हम लोग का सूचना मिला कि कारी माटी जंगल में टेम्पो पलट गया है। इसके बाद हम लोग का सूचना मिलते ही हम लोग को हॉस्पिटल में पहुँचाया है। यहाँ आने के बाद 3 आदमी का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें वीरेंद्र राम जो है चच्चा है मेरा, उनका ज़्यादा गंभीर स्थिति था। इसके बाद फिर दूसरा के भी बोले कि इनका भी रेफर करना होगा। फिर हम लोग जब एम्बुलेंस का बात किए तो यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा पास एम्बुलेंस नहीं है। हम बोले कि फिर जो है एम्बुलेंस अगर कुछ ऐसा है तो व्यवस्था कर दीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं होता है। करीब 2 घंटा हम लोग यही बिल में, इसके बाद अपना गाड़ी मंगा के एडजस्ट करके इसके बाद डाल देंगे।